हमने कुछ दिन पहले देखा था कि दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की मीडिया को संबोधित करते हुए, जिसके बाद हमने देखा था कि टीएमसी के नेता लगातार उन्हें आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसी बीच अब बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार अब बीजेपी ने दिलीप घोष को नोटिस जारी किया है और स्पष्टीकरण की मांग की है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि वो इस टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने जो नोटिस जारी किया है, इसमें उन्होंने उनकी इस टिप्पणी को अशोभनीय कहा है। सबसे पहले आपको सुनाएंगे वो बयान जिसमें दिलीप घोष ने की थी अभद्र टिप्पणी सीएम ममता बनर्जी को लेकर। दीदी की गोवाते আমি গোয়ার মেয়ে, त्रिपुरा में हमारे बाप तो ठीक करूँ, जातर में हाँ ठीक ना है। तो जैसा कि आपने ये बयान सुना, अभी हाल ही में दिलीप घोष ने ऐसा बयान दिया था। मीडिया को संबोधित कर रहे थे, ममता बनर्जी को आड़े हाथों ले रहे थे। पश्चिम बंगाल के विभिन्न मुद्दों को लेकर वो ममता सरकार पर जमकर बरस भी रहे थे और इसी दौरान उन्होंने बातों ही बातों में कहीं ना कहीं से ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद वो खुद ही उलझन में फंस चुके हैं। प्रश्न হচ্ছে আমার ভাষা শব্দ প্রয়োগ নিয়ে বহু লোকের আপত্তি আছে, পার্টিও বলেছে, অন্যরাও বলেছে যে অসংসদীয়। যদি তাই হয় আমি তার জন্য দুঃখিত, কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করব, তারই পার্টির এক নেতা, তারই পরিবারের এক নেতা সে কাঁথিতে দাঁড়িয়ে গিয়ে আমার বিধায়ক দলের নেতার নামে, তার বাবার নামে এর চেয়েও খারাপ খারাপ শব্দ বেরোলো, গালাগালি দেবে কেন? আমার বিধায়ক দলের নেতার কি মান সম্মান নেই? তার বাপ তুলে কথা বলবে? তার বাবা বাংলার একজন বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদ, এখনও জীবিত আছেন, তার মান সম্মান নেই? যাদের সুবিধারা নিয়েছেন তাকে নিয়ে যা বলবে, তখন তো ওই টিএমসি কেউ প্রতিবাদ করে? কেন তাকে ये करा है ना, पार्टी থেকে स्टेटमेंट দেওয়া হয় না কেন? बता दें कि दिलीप घोष ने ये जो बयान दिया था कुछ दिन पहले ही, उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी को लेकर आड़े हाथों लेते हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर ममता सरकार को लगातार घेरा था। इसे लेकर टीएमसी लगातार हमलावर होती नजर आई थी। जिस दिन दिलीप घोष का बयान सामने आया, उसी दिन चंद्रिमा भट्टाचार्य, शशि पांजा, कुणाल घोष का एक के बाद एक बयान सामने आने लगा। इसके बाद चुनाव आयोग को शिकायत की गई, जिसके बाद खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलीप घोष को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जो भाजपा के वर्तमान उम्मीदवार हैं दिलीप घोष, उनके विरुद्ध एक कंप्लेंट दर्ज की है। कंप्लेंट में हम लोग लिखे हैं कि वो कल जो है ममता बनर्जी के संबंध में, एक महिला के संबंध में, मुख्यमंत्री के संबंध में कुछ आपत्तिजनक, कुछ अनुचित और कुछ अपमानजनक, जिससे उनकी जिल्लत होती है, इस तरीके के कुछ व्याख्याएं और भाषा उन्होंने अपने भाषण में किया। तो इसके विरुद्ध हमारी चिट्ठी में हम लोग ये लिखे हैं कि ये बराबर इस तरीके का उनका आचरण और भाषण रहता है। और अब चूंकि इलेक्शन कमीशन अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन के पास हमारी यही दरख्वास्त है कि इस विषय को हम आपके सामने लाएं कंप्लेंट के द्वारा। उसके संग ही संग हम लोग उन्होंने जो वाक्याएं प्रयोग किए हैं, उनका पूरा वाक्याय जो है उसको भी हम लोग दिए हैं, वीडियो वगैरह सब कुछ, और उसके जो ट्रांसलेशन होती है उसको भी हम लोग दिए हैं, अनुवाद करके भी दिए हैं। और इसके बाद इस कंप्लेंट के बलबूते इलेक्शन कमीशन से हम लोग की कुछ मांगे हैं, और वो है कि आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचरण विधि कुछ कानून के तरीके से लागू करती है, कि जिसमें जैसे माननीय चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पढ़ा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी उम्मीदवार इस तरीके के स्टेटमेंट और इस तरीके के करतूते न करे जिससे कि किसी भी शख्स के ऊपर उसके पर्सनल आक्रमण हो, और ऐसे स्टेटमेंट जिससे कि उनकी जो इंडिसेंट, जिसको कहते हैं कि वो आपत्ति है, और उनके व्यवहार से ये मालूम पड़ता है कि दिलीप घोष जो किए हैं कल, वो बोले तो हैं और उसके बाद इन बातों को लेके उनको शर्मिंदगी भी नहीं है, कोई शर्मिंदा भी नहीं महसूस करते और क्षमा भी नहीं मांगते हैं। तो इन बातों को हमने रखा कि एमसीसी कहता है कि ये सब नहीं कर सकते हैं। खुद बीजेपी ने स्पष्टीकरण मांगा है, उन्हें नोटिस जारी किया है और उनकी इस टिप्पणी को अशोभनीय बताया है। बयान के संदर्भ में मुझे जानकारी नहीं है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यह मानते हैं कि हर भारतवासी भारत मां का ही बेटा और बेटी है, और हम सब उस भाव में विश्वास रखते हैं, तेरा वैभव अमर रहे मां,
हम दिन चार रहे। दिलीप घोष एक तरफ ममता बनर्जी को आड़े हाथों ले रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने गोवा के चुनाव को लेकर जो अभद्र टिप्पणी कर दी, इसे लेकर वो अपनी ही टिप्पणी को लेकर बुरे फंस गए। आपको यहाँ ये भी बता दें कि जिस दिन उन्होंने ये टिप्पणी की उसके बाद ही जो टीएमसी नेता लगातार आक्रामक होते हुए नजर आए थे और चुनाव आयोग को उन्होंने नोटिस जारी की थी, चुनाव आयोग को उन्होंने शिकायत की थी और उसके बाद जेपी नड्डा ने दिलीप घोष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दिलीप घोष की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, क्या कुछ एक्शन होती है इस टिप्पणी को लेकर। इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।